बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर निगम मुख्यालय में मेयर विधान उपाध्याय, कमिश्नर राजू मिश्रा, उप मेयर वसीमुल हक, अन्य MIC तथा अधिकारियों की मौजूदगी में सफाई कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों के ESI प्रोविडेंट फंड सहित परिचय पत्र देने की मांगों को मान लिया गया, लेकिन वेतन वृद्धि को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। एक तरफ सफाई कर्मचारी महीने में 15,000 वेतन करने की मांग पर अड़े हैं, वहीं नगर निगम द्वारा बताया गया कि सफाई कर्मचारियों को अभी प्रतिदिन 347 के हिसाब से मिलता है। इसे प्रतिदिन 393 रुपए किया जा सकता है, लेकिन सफाई कर्मचारी इसे मानने को राजी नहीं थे। फैसले को मानने से इनकार कर व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया। शाम 5:30 बजे तक आंदोलन जारी था। वहीं मेयर, कमिश्नर समेत तमाम अधिकारी भी निगम मुख्यालय में ही मौजूद थे। मेयर के चैम्बर में सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी और बाहर सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। अंत में आश्वासन दिया गया कि 15 तारीख के अंदर पुण्य बैठक की जाएगी। इसके बाद आंदोलन फिलहाल समाप्त हुआ। অলরেডি আমরা ওরা যেগুলো ডিমান্ড দিয়েছিল, ড্রেসের জন্য দিয়েছিল, আইডেন্টিটি কার্ড দিয়েছে, PF দিয়েছে, পেমেন্ট বাড়ানোর জন্য দিয়েছে, সেগুলো যেমন ড্রেসটা আমরা অলরেডি দিই, আইডেন্টিটি কার্ডও আমরা নতুন দিয়ে দিচ্ছি, আমরা চালু করে দিচ্ছি। আর পেমেন্টটা অলরেডি ওরা যেটা রেখেছিল, পেমেন্টটা স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা করেছে সেই পেমেন্টটার জন্য দেওয়া হয়। আমরা অলরেডি 342 টাকা যেটা স্টেট গভর্নমেন্টের আছে তার থেকে আমরা 5 টাকা বেশি দিচ্ছি। 347 অলরেডি আমরা পেমেন্ট দিচ্ছি তাদেরকে। তো তাদের সাথে এটা কথা হয়েছে, আমাদের কাছ থেকে তো বেরিয়ে গেছে, তারপর কাশি নেই। দেখুন, আমাদেরও কিছু বিধিনিষেধ আছে, আমাদেরও সরকারের একটা নিয়ম আছে। তো আমাদেরও নিশ্চিতভাবে আমরা যেটা করছি এবং আগামী দিনে আমরা চাই যে ওরা ভালো থাকুক, ওরা এতে থাকুক, ওদেরকে বলেছি আমরা। পেমেন্ট বাড়ার জন্য প্লাস আমাদের আইডেন্টি কার্ড, ড্রেস আর PF এর জন্য আলোচনার মধ্যে হয়েছে যে আমরা PFটাও দিব আর আইডেন্টি কার্ডও দেবো আর আপনার ড্রেসও দেবো, ওগুলো সব মান্যতা হয়েছে। কিন্তু পেমেন্ট বাড়ার জন্য মাত্র আমাদের ছিল 347 টাকা, সেখানে করা হবে 393 টাকা। 393 টাকা, সেইখান থেকে আমাদের যে PF কাটবে, আমাদের যদি 50 টাকা কাটে 50 টাকা সরকার দেবে না। এখন এবারে যা ডিসিশন নেবে, লেবাররা যা ডিসিশন নেবে। হ্যাঁ, আমার নাম ধীরেন বাউरी। चित्तरंजन रेल नगरी के अमलादही बाजार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा अपनी पीठ स्वयं ही थपथपाने व वाहवाही करने का काम कुछ काम नहीं आई। कुछ दिनों की मोहलत जरूर मिली, लेकिन आखिरकार कार्रवाई हुई और चित्तरंजन रेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 145 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाते हुए उन्हें ध्वस्त कर दिया। भाजपा, तृणमूल और माकपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने काफी वादे किए थे, काफी कुछ कहा था, लेकिन गुरुवार को हुई कार्रवाई ने सिर्फ 145 दुकानों पर ही नहीं बल्कि 145 परिवारों समेत उससे संबंध रखने वाले दर्जनों लोगों के भविष्य सपनों पर बुलडोजर चला है। हालांकि इसी वर्ष 26 सितंबर से चित्तरंजन रेल प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बाजार बचाने के लिए रेल प्रशासन से अनुरोध किया था। विधायक विधान उपाध्याय, पूर्व सांसद बंशु गोपाल चौधरी, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रयास केवल कुछ दिनों की मोहलत दिला सका।
रेलवे प्रशासन के अभियान को रोक नहीं सका। इसमें ये राजनीतिक दल पूरी तरह से नाकाम रहे। व्यापारियों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है ताकि उनके परिवारों की रोजी रोटी पर संकट न आए। गुरुवार को रेलवे प्रशासन के 4 बुलडोजर ने बाजार की 145 दुकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि इससे पहले व्यापारियों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आलू की बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद झारखंड और बंगाल सीमा पर डिबोडी चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा आलू लदे ट्रकों को रोक दिया गया है। ट्रक चालकों ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में आलू ले जाने के क्रम में पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। इससे चेक पोस्ट क्षेत्र में ट्रकों की कतार लगने से जाम की स्थिति पैदा होने की आशंका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में आलू की कीमतों में वृद्धि को लेकर चिंता जताई थी और इसे नियंत्रित करने के लिए टास्क फोर्स को सख्त निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि ये कदम उसी संदर्भ में उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में आलू की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आलू का रोक लगा दिया वहाँ, इसीलिए रुके, बॉर्डर में नहीं जा रहा है। क्यों? बोल रहा बंद हो गया, राज्य सरकार बंद कर दिया है आलू, तो झारखंड नहीं जाएगा। यही बात। कहाँ से लेके आ रहे थे? लेके आ रहे मेमारी से। कहाँ जाना है? धनबाद। अब ये आलू को लेकर के फिर आप लोग कहाँ जाइएगा? अब बोल रहा रिटर्न लेके जाओ, जहाँ से लाए हो वहाँ, तब वहाँ जाना पड़ेगा। रिटर्न होगा? क्या होगा? अब रिटर्न होगा, पार्टी से बात होगा, भाड़ा देगा, रिटर्न जाएगा। लॉस हो रहा है आप लोगों को? बहुत लॉस हो रहा, रात से खड़ा है, बिना बताए ऐसा कर दिया। खड़ा है तो लॉस तो होगा ही। अब फिर रिटर्न जाएगा, भाड़ा देगा कि नहीं देगा, यही सब बात है। परेशानी तो है ही। क्या नाम है? संदीप यादव। इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान अभियान के निदेशक डॉक्टर सुब्बा अरुणम ने दुर्गापुर में कहा कि मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश की जाएगी। दुर्गापुर के सरजनी सभागार में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर अरुणम ने कहा कि मंगल ग्रह पर अभी तक जीवन नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में ग्रह पर जीवन की तलाश की जाएगी। उनके मुताबिक मार्स ऑर्बिटर मिशन के जरिए उस ग्रह की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। इस मिशन में कुछ समस्याओं के कारण अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। हालांकि इस ग्रह की जानकारी पर शोध करने में लगे वैज्ञानिक पूर्ण पैमाने पर शोध जारी रखे हुए हैं। डॉक्टर अरुणम को ये भी उम्मीद है कि ये मिशन मंगल ग्रह की पूरी भौगोलिक तस्वीर उपलब्ध कराएगा। इस दिन उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों के अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित विभिन्न सवालों के जवाब दिए। साथ ही इसरो वैज्ञानिक ने इस मामले पर कई जानकारियां भी पेश की। सरजनी में हुए इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक तरुण राय, सत्यजीत बसु और अन्य निजी स्कूलों के शिक्षक भी मौजूद थे। Got the whole Mars planet mapped for its geology, minerals, and for all the we have created a Mars Atlas, a 3-dimensional Mars Atlas, and the surface features of the Mars has been well evaluated, and the atmosphere has been studied extensively in the Mars atmosphere for enable us to have future Mars landing missions. So those data were also collected as part of the Mars mission. In future, life existence probability, how much? Yes, it is quite promising, I must say, though concrete evidences have to be. The data which has come because lot of time to study by a collaborative effort with other international agencies, and it is being studied. But at the outset, it looks promising. Again, existence of life in Mars. Like in भूमिपुत्र अधिकार मंच के सदस्यों ने गुरुवार को कुनस्तोड़िया एरिया महाप्रबंधक एससी मित्रा के साथ बैठक की। बैठक में संगठन ने अपनी 21 सूत्री मांगों को उठाया, जिनमें जमीन मालिकों को रोजगार, क्षेत्र में विकास, भूधसान की समस्या प्रमुख रही। इससे पहले 23 नवंबर को मंच ने पड़ासिया एजेंट कार्यालय पर प्रदर्शन कर इन मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा था।
बैठक के बाद भूमिपुत्र अधिकार मंच के महासचिव नैन गोप एवं बौरी समाज के प्रतिनिधि सुमांतो बौरी ने बताया कि जिन ग्रामीणों की जमीनें परियोजनाओं के लिए ली गई है उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि ईसीएल में 400 लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, लेकिन अब तक सिर्फ एक व्यक्ति को नौकरी मिली है। बाकी लोगों की फाइलें मुख्यालय में लंबित है। उन्होंने प्रबंधन पर इन फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने में लापरवाही का आरोप लगाया। गोप ने बताया कि इलाके में हो रहे भूधसान और पुनर्वास की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। कहा, प्रबंधन ग्रामीणों को उनके अधिकारों से वंचित करता रहा तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। अधिकार मंचेर पक्ष থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে আমরা যে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, যে আন্দোলন করেছিলাম তার দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা আজকে আমরা জিএম এর সাথে করলাম এবং সেখানে আমাদের যে 21 দফা দাবি ছিল বেশিরভাগ দাবি জিএম কর্তৃপক্ষ মেনেছেন। এটা ভূমিপুত্র অধিকার মঞ্চের জন্য একটা বড় জয় এবং আগামী দিনে যদি আমরা সবাই গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে এককভাবে মুভমেন্ট করতে পারি, যেসব গ্রাম আছে বিশেষ করে কুলডাঙ্গা এদিকে ধানটাটি থেকে আরম্ভ করে পড়শিয়া অঞ্চলের আশেপাশের যে গ্রামগুলো আছে তারা যদি আমরা মিলে এককভাবে আন্দোলন করতে পারি তো আমাদের মনে হয় যে যেসব দাবি আমরা রাখছি তার যুক্তিযুক্ততা একটা আছে এবং আগামী দিনে সব কাজই আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলে কয়ে করাতে পারবো। आसनसोल के रेलपार अंतर्गत 30 नंबर वार्ड इलाके के छोटी बाजार क्षेत्र के शिव मंदिर के पास एक मोबाइल दुकान में कल रात चोरों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। दुकान के मालिक धर्मेंद्र ने बताया कि रोजाना की तरह कल रात भी वो अपना दुकान बंद कर घर गए। जब आज सुबह वो दुकान खोलने आए तो देखा कि अपराधियों ने दीवार तोड़कर उनके दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सामान की चोरी हुई है। घटना की जानकारी पाकर आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं आसनसोल रेलपार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दुकान के मालिक से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या हुआ था। दुकान रात में लगभग 10 बजे बंद करके गया। सुबह में जब 9 बजे दुकान खोले तो पीछे का दीवार तोड़ के सारा मोबाइल, पेन ड्राइव, सब सामान चोरी हो गया। रिपेयरिंग कुछ रिपेयर का मोबाइल रखा हुआ था। कितने का सामान चोरी हुआ होगा? लगभग 1.5 से 2 के आसपास। 40 हज़ार का लगभग कैश होगा। पुलिस को जानकारी दिया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आया भी थे, सब देख के भी गए, फोटो लेके भी गए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।